जश्न आज़ादी। रचनात्मक शिक्षक मंडल उत्तराखंड की ओर से ऑडियो विजुअल कार्यक्रमों की इस विशेष श्रृंखला जश्न आज़ादी का मकसद नई पीढ़ी को आज़ादी के आंदोलन के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। रचनात्मक शिक्षक मंडल की ओर से साल भर चलने वाले कार्यक्रम जश्न बचपन का ही यह एक सिलसिला है। इसी कड़ी में पेश है उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में चले स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, कुमाऊं का स्वतंत्रता संग्राम। इस आलेख को दून पुस्तकालय और शोध केंद्र से जुड़े चंद्रशेखर तिवारी जी ने लिखा है और मैं रोहित जोशी इसे पेश कर रहा हूँ। उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की प्रारंभिक शुरुआत 1857 के दौर में एक तरह से काली कुमाऊं यानी आज के चंपावत जनपद से हो चुकी थी। वहां की जनता ने अपने वीर सेनानायक कालू मेहर की अगुवाई में विद्रोह कर ब्रिटिश प्रशासन की जड़ें एक तरह से हिला दी थीं। देखा जाए तो उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोहियों में कालू मेहर और उसके दो अन्य साथियों का नाम ही सबसे पहले आता है। वर्ष 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना के बाद 1871 में संयुक्त प्रांत का पहला हिंदी साप्ताहिक अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन होने लगा। 1903 में गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत के प्रयासों से अल्मोड़ा में स्थापित हैप्पी क्लब के माध्यम से नवयुवकों में राष्ट्रीय भावना का जोश भरने का काम होने लगा। प्रारंभिक दिनों में अल्मोड़ा अखबार बुद्धि बल्लभ पंत के संपादन में निकला। बाद में मुंशी सदानंद सनवाल 1913 तक इसके संपादक रहे। इसके बाद जब बद्रीदत्त पांडे इस पत्र के संपादक बने तो कुछ ही समय में इस पत्र ने राष्ट्रीय पत्र का स्वरूप ले लिया और उसमें छपने वाले महत्वपूर्ण स्तर के समाचार और लेखों से यहाँ की जनता में शनह शनह राष्ट्रीय चेतना का अंकुर फूटने लगा। 1916 में नैनीताल में कुमाऊं परिषद की स्थापना होने के बाद यहाँ के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास से जुड़े तमाम सवाल जोर शोर से उठने लगे। वर्ष 1916 में महात्मा गांधी के देहरादून और 1929 में नैनीताल और अल्मोड़ा आगमन के बाद यहाँ के लोगों में देश प्रेम और राष्ट्रीय आंदोलन का विकास और तेजी से होने लग गया था। इसी दौरान विक्टर मोहन जोशी, राम सिंह धौनी, गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, सरला बहन, शांतिलाल त्रिवेदी, मोहनलाल शाह, ज्योतिराम कांडपाल और हर्षदेव ओली जैसे नेता कुमाऊं की जनता में देश सेवा का जज्बा पैदा कर आज़ादी का मार्ग प्रशस्त करने में जुटे हुए थे। 1926 में कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हो गया। 1916 से लेकर 1926 तक कुमाऊं परिषद ने क्षेत्रीय स्तर पर कुली बेगार, जंगल के हक हकूकों और भूमि बंदोबस्त जैसे तमाम मुद्दों के विरोध में आवाज उठाकर यहाँ के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1921 में उत्तरायणी के मेले पर बागेश्वर में बद्रीदत्त पांडे और दूसरे नेताओं के नेतृत्व में कुमाऊं के 40,000 से अधिक लोगों ने कुली बेगार के रजिस्टर सरयू नदी की धारा में बहा दिए और इस कुप्रथा को हमेशा के लिए खत्म करने की शपथ ली। कुमाऊं का यह पहला और बड़ा असहयोग आंदोलन था। 1922 से 1930 के दौरान ब्रिटिश हुकूमत द्वारा जंगलों में जनता के अधिकारों पर लगाई गई रोक के विरोध में जगह जगह आंदोलन हुए और जंगलों और लीसा डिपो में आगजनी कर तथा तार बाड़ नष्ट करके जनता ने भारी असंतोष व्यक्त किया। गांधी जी जब 1929 में कुमाऊं आए तो जगह जगह उनकी यात्राओं और भाषणों से यहाँ की जनता में और तेजी से जागृति आई। 1930 में देश के अन्य जगहों की तरह कुमाऊं में भी अद्भुत क्रांति का दौर शुरू हुआ। इसी बीच अल्मोड़ा से देशभक्त मोहन जोशी ने स्वराज्य कल्पना के प्रचार हेतु स्वाधीन प्रजा नामक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ कर दिया। ब्रिटिश हुकूमत के विरोध में आवाज उठाने पर इस पत्र पर जुर्माना लगा दिया गया और स्वाभिमान के चलते जुर्माना अदा न करने पर इस पत्र का प्रकाशन बंद हो गया। 1930 में ही नमक्कर को तोड़ने में डांडी यात्रा में गांधी जी के साथ ज्योतिराम कांडपाल भी शामिल हुए। इसी वर्ष कई जगहों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की कोशिशें भी की गई, जिसमें बहुत से स्वयं सेवकों को लाठियां तक खानी पड़ी।
25 मई 1930 को अल्मोड़ा नगरपालिका के भवन पर झंडा फहराने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। धारा 144 लगने और लाठीचार्ज किए जाने के बाद भी भीड़ का उत्साह कम नहीं हुआ। देशभक्त मोहन जोशी और शांतिलाल त्रिवेदी गंभीर रूप से घायल हो गए। तब सैकड़ों की संख्या में संगठित महिलाओं के बीच श्रीमती हरगोविंद पंत, श्रीमती बची देवी पांडे और 5 दूसरी महिलाओं ने तिरंगा फहरा दिया। 1932 से 1934 के मध्य कुमाऊं में मौजूद जाति पाति और वर्ण व्यवस्था को दूर करने का कार्य भी हुआ और अनेक स्थानों पर समाज सुधारक सभाएं आयोजित हुई। संचार और यातायात के साधनों के अभाव के बाद भी स्वतंत्रता संग्राम की लपट तब यहाँ के सुदूर गांवों तक पहुंच गई थी। इसी वजह से 1940-1941 के दौरान यहाँ व्यक्तिगत सत्याग्रह भी जोर शोर से चला। 1942 का वर्ष कुमाऊं के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। 8 अगस्त 1942 को जब मुंबई में कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ ही गोविंद बल्लभ पंत की गिरफ्तारी हुई तो इसके विरोध में संपूर्ण कुमाऊं की जनता और अधिक आंदोलित हो गई। भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए स्थानीय नेताओं और लोगों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गई। जगह जगह जुलूस निकालने और हड़ताल के साथ ही डाक बंगले और भवनों को जलाने और टेलीफोन के तारों को काटने की घटनाएं सामने आई। अल्मोड़ा नगर में स्कूली बच्चों ने पुलिस पर पथराव भी किया। अंग्रेजों द्वारा आजादी के सेनानियों के घरों को लूटने और उनकी कुर्कियां करने तथा उन्हें जेल में यातनाएं देने के इस दमनचक्र ने आग में घी का काम कर दिया। वर्ष 1942 के 19 अगस्त को देघाट के चौकोट, 25 अगस्त को सालम के धामध्यो और 5 सितंबर को सल्ट के कुमाड़ में जब भारत छोड़ो आंदोलन के तहत सैकड़ों ग्रामीण जनों ने उग्र विरोध प्रदर्शन किया तो भीड़ को नियंत्रित करने ब्रिटिश प्रशासन के पुलिस और सैन्य बलों ने निहत्थी जनता पर गोलियां बरसाई, जिसके कारण इन जगहों पर 9 लोग शहीद हुए और दर्जनों लोग घायल हुए। सोमेश्वर की बोरारो घाटी में भी आजादी के कई रणबांकुरों पर पुलिस ने दमनात्मक कार्रवाई की और चनौदा के गांधी आश्रम को सील कर दिया गया था।